आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। शाशा की जिद और पापा की सीख। एक बार की बात है, शाशा नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। शाशा के घर में उसके मम्मी पापा और सिर्फ वो ही रहते थे। शाशा के मम्मी पापा उसकी हर एक बात मानते थे। शाशा उनसे जो कुछ भी मांगती तो वो उसे लाकर दे देते थे। शाशा के कुछ दोस्त भी थे जिनके साथ हर शाम को शाशा खेलने जाती थी। ऐसे ही एक दिन शाशा अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलने के लिए घर से निकल रही थी कि तभी उसकी मम्मी उससे कहती हैं, अरे शाशा रुको, घड़ी तो यहीं उतार के जा बेटा, खेल खेल में कहीं घड़ी गिर गई तो। लेकिन शाशा अपनी मम्मी की बात नहीं मानती और उनसे कहती है, अरे मम्मा आप परेशान ना हो, मैं संभाल कर रखूंगी इस घड़ी को, ये तो मेरी प्यारी घड़ी है। और ऐसा बोलते हुए शाशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए खेलने के लिए पार्क पहुंचती है कि तभी उसकी एक दोस्त चीना की नजर शाशा के हाथ में जाती है। वो दौड़ते हुए शाशा के पास पहुंचती है और उसे बोलती है, अरे वाह शाशा, तुम्हारी घड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे चिंटू मिंटू तुम सभी जल्दी आओ, देखो शाशा ने कितनी सुंदर घड़ी पहन रखी है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और फिर चीना की ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त शाशा को घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसकी घड़ी देखने लगते हैं। तभी शाशा उनसे कहती है, अरे अरे दूर हटो, मेरी घड़ी को कोई मत छूना, कहीं खराब हो गई तो हटो हटो यहाँ से हटो। शाशा इतना बोल ही रही थी कि तभी मिंटू उसकी घड़ी को जोर से पकड़ता है और उसके हाथ से निकालने लगता है। एक तरफ शाशा अपना हाथ खींचती है तो दूसरी तरफ मिंटू खींचता है और इस खींचतान में शाशा की घड़ी उसके हाथ से निकल जाती है और कहीं दूर जाकर गिर जाती है। ये सब देखकर शाशा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी गली, क्यों मेरी गली बेकार लेकर आओ, मेरी गली। और इधर शाशा का रोना देख उसके सभी दोस्त वहां से जोर से भागते हैं और फिर शाशा रोते रोते अपने घर पहुंचती है। शाशा को रोता देख उसकी मम्मी उससे पूछती है, अरे शाशा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बेटा। फिर शाशा उन्हें सारी बात बताती है। शाशा की बात सुनकर मम्मी उससे कहती हैं, देखा शाशा, मैंने कहा था ना कि घड़ी पहनकर बाहर मत जा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो क्या हुआ। मम्मी की बात सुनकर शाशा उनसे सॉरी बोलती है और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन शाशा की उदासी बिल्कुल नहीं जाती। उसे बार बार अपनी घड़ी की याद आती है और इस वजह से अब शाशा बाहर जाकर खेलना भी बंद कर देती है। बस वो अब घर में ही उदास होकर रहने लगती है। तभी एक दिन उसके पापा उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ शाशा, कई दिनों से देख रहा हूँ बेटा, तुम बहुत उदास रहती हो, कोई बात है क्या बेटा। फिर शाशा अपने पापा को पूरी बात बताती है। शाशा की बात सुनकर उसके पापा उससे कहते हैं, हाँ शाशा, गलती तो की है तुमने बेटा, लेकिन पता है बेटा, तुमने एक नहीं दो गलतियां की हैं। दो गलतियां? नहीं पापा, मैंने तो एक ही गलती की है, वो ये कि मैंने मम्मी की बात नहीं मानी और अपनी प्यारी घड़ी को पहनकर बाहर चली गई खेलने। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, हाँ शाशा, ये तो हुई तुम्हारी पहली गलती, लेकिन दूसरी गलती तुम अब कर रही हो ऐसे उदास होकर। बेटा, अगर कोई बड़ा आपको किसी काम को करने से मना करे तो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मान लो
कि तुमने कुछ गलती कर भी दी है तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए और दोबारा वो गलती ना हो ऐसा खुद से प्रॉमिस करना चाहिए। तभी साशा अपने पापा से कहती है, अच्छा पापा, दूसरी गलती वो क्या की मैंने? पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारी दूसरी गलती तुम्हारा इस तरह से उदास रहना है। अब देखो गलती तो हो गई है, लेकिन उसके लिए उदास होकर अपना आने वाला समय बर्बाद करना दूसरी गलती होगी, है ना साशा? हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, समझी मेरी छोटी सी साशा? पापा की बात सुनकर साशा तुरंत मुस्कुराती है और अपने पापा के गले लग जाती है। तभी उसकी मम्मी वहां पर आती है और वो साशा को एक प्यारा सा गिफ्ट देती हैं। साशा झट से उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे पहले वाली घड़ी से भी सुंदर घड़ी मिलती है, जिसे देखकर साशा बहुत बहुत खुश हो जाती है और कहती है, पापा मम्मी, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और किसी खोई हुई चीज के लिए उदास भी नहीं होना चाहिए। क्या पता आपको उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए। इसलिए हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।